अपनी यूट्यूबर्स के खिलाफ, और आपको पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स किस तरीके से हमारे खिलाफ अब जहर उगल रहे हैं और हमें गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन आप दोस्तों इनकी नई चाल देखिए, इनके जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना दोस्तों, वो फेसबुक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि स्ट्राइक यूट्यूब पर पड़ी है। तो इनको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, ये उस पर अब शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब वाले तो बैन हो ही रहे थे, अब जो है घंटा, रिजवान धल्ला और भैया शाहीन शाह अफरीदी भड़वा, और ये तीनों के तीनों जो है, और साथ में बाबर आजम घंटा, ये सब के सब हो गए हैं बैन। और सिर्फ ये बैन नहीं हुए, साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल चैनल जो है वो भी बैन हो चुका है। इसके बीच में एक बड़ा ट्विस्ट ये आ गया कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद में इंडिया में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे मैं सिर्फ हानिया आमिर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी बैन, शोएब अख्तर बैन, फरीद खान बैन, हर एक बंदे को चुन चुन के मार रहे हैं। वो चालू लोग, वो हरामी लोग, वो बेकारी लोग रोजाना नया चैनल बनाते हैं और यहाँ तुरंत भारत की सरकार मार रहा है। लेकिन डस तो है ना। और देखिए ना, इसमें जो बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स हैं वो भी देखे जाते थे, वो भी बंद हो गए। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है या बिलियंस तक तो मामला जाता है। तो देखिए, ये है वो स्ट्राइक। जैसे इनका एक यूट्यूबर है दोस्तों जिसका नाम है रिजवान हैदर। अब ये है तो एक्चुअल में पाकिस्तान ओरिजिन का, बट ये रहता है इंग्लैंड में। पता नहीं जो भी इसका वीज़ा हो, जैसे भी ये गया हो, और ये बहुत ज़्यादा पहले चापलूसी किया करता था भारतीयों की, बहुत ज़्यादा बोला करता था कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। लेकिन अब जैसे ही इसके ऊपर दोस्तों बैन लगाया गया है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है यूट्यूब पे, तो इसने भी अपने जो औकात है ना वो दिखानी शुरू कर दी है। इसने भी पाकिस्तानी भी लाइक, या अल्लाह ये कयामत आ गई है क्या हो गया? मैं एक बात सोच के मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। जब ये वार की बातें स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान और इंडिया के एयर स्पेस को लेकर ये काफी ज्यादा न्यूज बता रहे थे। यही लोग जिनके अभी चैनल बैन पड़े हैं ये बोल रहे थे कि भैया इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया है, अपने इसी चैनल्स पर बोल रहे थे। और सेलिब्रिटीज जैसे कि हानिया आमिर, माहिरा खान, इसके साथ ही अली जफर, इन सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के अकाउंट को भी गुरुवार को ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है भाई लोग, ये यूट्यूब की बात नहीं है। यूट्यूब की कहानी तो पुरानी हो गई है। अब बात चली रही है इंस्टाग्राम में, जो ये लोग ये बेकारी इंस्टाग्राम कहते हैं। इंस्टाग्राम में बात चल रही है। इसी तरह ट्विटर पर, इसी तरह फेसबुक पर भी ये बात आएगी, हर एक जगह। अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि उन्होंने ये क्यों बंद किया, उन्होंने जो है वो फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाया, फाइनेंशियली आपका वो बंद किया कि चलो इतना जितना तुम हमसे कमा रहे हो वो तो हम बंद करें, और आप उनसे कमाते हैं, हम उनसे कमाते हैं, इस बात को क्यों हम मानते हैं? दिस इज रियलिटी। लेकिन धीरे धीरे इंडिया के लिए जहर उगलना शुरू कर दिया, और खासकर इसके निशाने पर हम लोग आ रहे हैं जो कि जिन्होंने हमेशा कैंपेन चलाई कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ना सुपर चैट देनी है ना उनको व्यूज देना है। तो उससे दोस्तों ये बौखला गए हैं, बहुत इनकी जल चुकी है भयंकर तरीके से। इंडिया को बड़ा नुकसान हो गया है, पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इंडिया को दिन का इतना नुकसान होगा। अब मैं उन्हीं चैनल वालों से पूछता हूं कि इंडिया का नुकसान हुआ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? खुदा की लानतें पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर। जब यूजर्स इंडिया से नदीम के इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ मैसेज आता है कि अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दिस इज बिकॉज वी कंप्लाइड विद द लीगल रिक्वेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट इन कंट्री। चुन चुन के मार रहे हैं, और इस तरह स्ट्राइक मिल रही है इस लोगों को कि यूट्यूब भी सोच रहा है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। ये देखकर हमको अपनी बचपन का एक गेम याद आता है, वो जो हम कहते थे ना कि तोता उड़ा, मैना उड़ा, कबूतर उड़ी, इसी तरह कुत्ता उड़ा। इसी तरह बात चल रही है पाकिस्तानियों के साथ। फरीद उड़ा, नदीम उड़ा, रियल एंटरटेनमेंट उड़ा, ये मोहसिन वहा यहा कहा, सब उड़ रहे हैं। जैसे कि जावेद चौधरी साहब जो है उनका चैनल भी बंद हो गया, फिर जावेद चौधरी का बंद हो गया, कमर चीमा का बंद हो गया, फिर कमर चीमा साहब का, और किसका, हाँ जितने मैंने बताया है, अब काफी पहले भी नाम बता चुकी, इन सब के चैनल्स बंद हुए। अब अगर दोस्तों मैं मानता हूं कि अगर ये सच्चे पाकिस्तानी होते, अगर ये सच्चे यूट्यूबर होते और सच्चे कंटेंट क्रिएटर होते, तो ठीक है, हिंदुस्तान ने इनको बैन किया, ना इनको वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती, ना हम लोगों को गालियां देने की जरूरत पड़ती, ना हमारे यूट्यूब खंगालने की जरूरत पड़ती। ये अपनी रिसर्च कर रहे होते और अपना कंटेंट देखते कि पाकिस्तान की ऑडियंस को ये कैसे अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। क्योंकि भाई यहां पर मीडिया की हालत यह है कि भैया चैनल A to Z, इतने सारे हजारों की तादाद में पाकिस्तानी मीडिया के चैनल जो है वो बैन हो चुके हैं। लेकिन देखिए शौक करने वाली बात क्या है, ये सब कहीं ना कहीं पहलगाम इंसिडेंट के बाद ही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्रैकडाउन किया है, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसके साथ ही कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जैसे कि शोएब अख्तर, बासित अली, शाहिद अफरीदी, इंडिया में इन चैनल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। सबको बैन किया जा रहा है, और भारत सरकार की एक ही गोल है, और वो ये है कि पाकिस्तान को डॉलर नहीं जाएंगे।
यही डॉलर थे ना, यही व्यू जो मिलती थी, यही डॉलर है। अब वो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये गलत है, हम तो स्पोर्ट वाले थे, हम तो ये वाले थे। भाई साहब, स्पोर्ट मोड को छोड़ो। इसके अंदर कुछ चैनल ऐसे हैं जैसे कि बाकरी, उनका स्पोर्ट्स चैनल है, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इसमें से कुछ चीजों से मैं इख्तलाफ रखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये नहीं आपको कहना चाहिए अगर आप बंद हो गया है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं तो फिर आप जो है ना वो सही नहीं कह रहे, गलत बात है। अभी तक तो दोस्तों इनका एक ही फंडा रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को गाली देना और इंडिया की क्रिकेट की तारीफ करना। हालांकि ये कहते हैं कि अगर इंडिया जीत रही है तो हम उनकी तारीफ क्यों ना करें, बिल्कुल आप तारीफ करिए इंडियन टीम की, लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़कर इंडियन क्रिकेट टीम पे ही सारा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो सवाल तो उठेगा ना दोस्तों। आप अपने देश के नहीं हो सकते तो आप दूसरे देश के कैसे हो सकते हैं? हर देश के अंदर जब कोई यूट्यूब चैनल होता है तो भैया अगर वो किसी देश में बैन हो जाता है तो वो बंदा अपने काम को कंटिन्यू रखता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि यार मैं ये वीडियो बना रहा हूं, चलो एक देश ने बैन कर दिया, बाकी दुनिया तो है देखने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी जो चैनल्स थे उनके चैनल्स बिना हिंदुस्तानियों के सिंगल कोई बंदा नहीं देखता था, क्योंकि उन पे एलिजिडली प्रोवोकेटिव और मिसलीडिंग कंटेंट था। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनके यूट्यूब अकाउंट्स ब्लॉक हैं, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अभी भी एक्सेसिबल है, जबकि नदीम का नहीं। अब ये कंफ्यूजन ऑलरेडी सबके दिमाग में है। आपके एक्टरों को, आपके टीवी सीरियल को, आपकी न्यूज चैनलों को, सबको उड़ाया जा रहा है, चुन चुन के मार रहे हैं। भाई साहब, कह दिया था ना, ये तो सिर्फ स्टार्ट है, आगे देखते हैं कि होता है क्या। ये सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। स्पोर्ट्स को नुकसान होगा। भाई एक बात मेरी याद रखिए, बीबीएन स्पोर्ट्स को आप लोग इंडिया के अंदर बैन कर भी देंगे तो तब भी इजाज वसीम आपको इसी तरीके से नजर आता रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आपकी टीम न्यूयॉर्क में डैलस में T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल रही हो और आप सारे न्यूयॉर्क में पड़े हो और फिर आप कहें कि भाई इंडियन टीम तो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी इसलिए हम इंडियन टीम को कवर कर रहे हैं। भाई इतने बड़े अंतर्यामी तो तुम हो नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली है, तो फिर ये तो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाता है ना। और अगर तुम्हारे देश में PSL चल रही है और तुम IPL के वीडियोस बना रहे हो तो ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पठान भाई ये जो कुछ चैनल्स है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये जो 2 रुपए माइक वाले, इनके थोड़ा व्यूज दिखाओ यार, इनके साथ हुआ। भाई जब से बैन हुए हैं ना, उन्होंने वीडियो ही नहीं डाली। हाँ, एक हाथ ने नए चैनल बना के एक वीडियो डाली थी, उसमें भी अब वीडियो नहीं डाल रहे क्योंकि वो भी बैन हो गए हैं। वो जो मोटरसाइकिल पर घूमता था चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पर, वो भी उड़ गया है इन लोगों के साथ। बीबीएन तो बकरी हो गई थी, पहली ही चपेट में बीबीएन की सब कुछ निकाल दिया गया था, सब कुछ। और इंडिया कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिस मुल्क की तरफ इजाज वसीम देखता हो। मेरा यूट्यूब चैनल जिन लोगों को अभी दुनिया में जहां भी नजर आ रहा है, जाके देख लीजिए। मैं ना तो आईपीएल के ऊपर कंटेंट करता हूं और ना ही मैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर कंटेंट करता हूं। इजाज वसीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और तुम्हारी टीम जब हारती है तो तुम भैया उनकी बैशिंग करो, वो तो समझ में आ रहा होता है, लेकिन ज़बरदस्ती की उनको गालियां देना और हिंदुस्तान की तारीफ़ें करना, ये अपने आप में सवाल उठाती है कि ये लोग अपने देश के नहीं हो सके, ये हिंदुस्तानियों के होंगे दोस्तों। एक बहुत बड़ा सवाल है, आप भी इसके बारे में सोचना। जो उनके पुराने चैनल्स हैं, ये जितने रायते वायते जितने नाम है, ये 2 रुपए माइक वाले, किसी ने सिंगल वीडियो नहीं डाली। यहां तक कि शाहिद अफरीदी को छोड़ के, धल्ले को छोड़ के, ये आर्मी का कुत्ता शोएब अख्तर की हालत ये हो गई है, क्योंकि शोएब अख्तर जो ट्रिप्स पे जाता था, दुबई जाता था या कहीं घूमने जाता था, तो इसका इंस्टाग्राम, इसका फेसबुक और इसका यूट्यूब सब जो है इंडियन फॉलोअर से चलता था। लेकिन जब सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज इतने खराब हो रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, लगता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंडिया के अब ठीक बहुत जल्द तो नहीं होंगे। फैंस के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत ही इमोशनल समय है इंडिया के फैंस के लिए, जब हमने पहलगाम इंसिडेंट की बात करी है, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है ना आपको अफेक्ट करती है। कि हालात कुत्ते जैसे होने वाली है। आपसे कुत्ता बनाएंगे भारत, आप लोगों की औकात याद दिलाएंगे। बच्चे में ना, जब आप YouTube चैनल बनाओगे पाकिस्तानियों, बेकारियों, जब आप बनाओगे तो ना ध्यान रख के बात करना, वरना उड़ जाओगे। इजाज वसीम पहले भी इंडिया की तरफ नहीं देखता था और ना मैं पहले भी इंडियन व्यूवरशिप को सीख करता था। मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, 6 लाख 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स के अंदर कितने इंडियंस हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने जो है ना वो मेरी व्यूवरशिप को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान पे काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, जिसमें उन्होंने पहले वाटर स्ट्राइक, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक किया, जिसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जो है काफ़ी सारे अकाउंट्स इंडिया में बैन हो गए हैं। पहले तो यह लिस्ट 16 चैनल्स की बताई गई थी, लेकिन अब पूरी तरह से लगभग बड़े चैनल को समाप्त कर दिया गया है। चैनल जो बच गए हैं वो भी धीरे धीरे कर बैन कर दिए जाएंगे इंडिया में।
छोटे मोटे चैनल्स अभी जो बच गए हैं, जैसे ही उनकी नज़र पूरी तरह से पड़ती है वह भी अब ख़त्म हो जाएंगे और वह इंडिया में पूरी तरह वह भी बैन हो जाएंगे। पाकिस्तान के कुछ बड़े यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज़ के यूट्यूब चैनल बैन हो गए हैं भारत में, और अब बात यह चल रही है कि उन्हीं लोगों के, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी जैसे दिग्गजों के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स भी जो है भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं। फेसबुक हो, इंस्टा हो या ट्विटर, लगभग सभी पर जो है इन सेलिब्रिटीज़ के और क्रिकेटर्स के अकाउंट्स भी जो है भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स ने अपने नए नए तरीके अपनाते हुए कुछ ने कहा कि आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदुस्तान की आवाम को और हमें देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नए यूट्यूब अकाउंट्स भी क्रिएट करे, लेकिन वह भी बैन होते दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार की ओर से काफ़ी अच्छा ये कदम उठाया गया है और हम सब इसे सपोर्ट भी करते हैं और हमें इसे सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भारत की झूठी तारीफ़ें कर अपने व्यूवरशिप वहाँ से लगभग 95% व्यूवरशिप इंडिया से प्राप्त करता था। इससे उन्हें अच्छा खासा पैसा जनरेट होता था। उन्होंने कभी कागज़ का टुकड़ा नहीं देखा और उन्हें एकदम से अगर US डॉलर दिख जाए तो आप समझ सकते हैं वह क्या करेंगे। गिरगिट किस तरह अपना रंग बदल सकता है। वह भारत की झूठी तारीफ़ें करता और कैमरे के पीछे उन्हीं की बुराइयां करता, जिसको देख कुछ इंडिया की यूट्यूबर्स ने जो है इसका विरोध किया, जिसके चलते सरकार को भी यही देखने को मिला। और इसके चलते भारत सरकार ने पहलगाम अटैक के बाद पहले वाटर स्ट्राइक और फिर डिजिटल स्ट्राइक, जिससे पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरह से कमर टूट गई है और इससे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को काफ़ी जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनके यूट्यूब अकाउंट्स बैन होने के बाद उन्होंने ना सिर्फ तरीके के हथकंडे अपनाए, उसके बाद व्यूवरशिप के लिए उन्होंने काफ़ी सारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर अकाउंट भी किए, लेकिन वह सब फेल ही रहे। बताया यह जा रहा है कि जब से भारत ने इन लोगों के यूट्यूबर्स अकाउंट बैन किए हैं, उसके बाद उनके व्यूज़ में कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जिनका व्यूज़ करीबन लाखों में जाता था, वो आज 24 घंटों में उन्हें मात्र 2-3 हज़ार व्यूज़ ही आ रहे हैं, जिसके कारण वह काफ़ी नाराज़ हैं मोदी सरकार पर और अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इस वीडियो में देखते हैं इंडियन मीडिया का उस पर क्या रिएक्शन होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पे बने रहें। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने ये रिजवान हैदर के बारे में बड़ी ये गालियाँ वालियाँ दे रहा है आजकल। इसके बारे में मैंने एक चीज़ नोट की, अब ये यूट्यूब से बैन हो गया। कायदे से अगर ये यूट्यूब से बैन हो गया और ये कहता है कि ठीक है सरकार क्या था, सरकार ने बैन कर दिया, भाई तू फिर फेसबुक पे क्यों जा रहा है वीडियो बनाने के लिए? तेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ इंडिया में बैन हुआ है ना, तेरे तो बहुत सारे, तू कहता है कि तेरा बहुत बड़े सब्सक्राइबर बेस है, हम लोगों की तो कोई सब्सक्राइबर बेस है ही नहीं, सारे लोग तो पूरी दुनिया तो इसी को जानती है भाई सर। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट का हम कंटेंट करते थे और मैं तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट के कंटेंट को हमेशा अपने डाल के व्यूवरशिप लेने की कोशिश की। एजाज वसीम बाकरी, पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन थी मेरी और अभी भी मेरी पाकिस्तान क्रिकेट। ये जो महात्मा एजाज वसीम है, वो आज आप देखना कि इस लंगड़े के पास दुनिया का एक पैसा नहीं है, ना कोई बिजनेस है इसके पास, ना कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं है। ये यही पैसा जो है यूट्यूब का बनाकर ये ट्रैवल किया करता था। अब देखना ये घर में बैठेगा, ये भिखारी, इसको बड़े मजे आते थे, इंडिया के चैनल्स पे आकर जो है उल्टी सीधी बातें करता था। एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये लोग कर सके। ये टेक्नोलॉजी भारत के साथ है और भारत ये काम कर सकता है। तेरा अगर 6 लाख सब्सक्राइबर का बेस है, जो भी तेरा सब्सक्राइबर बेस है, भारत में तो तुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में तो तुझे देख रहे होंगे, तो इसका मतलब तेरा सारा कंटेंट के इंडिया के लिए था। क्योंकि अभी दौड़ते हुए दोस्तों ये फेसबुक पे जा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में मुझे किसी ने बताया, किसी ने कोई वीडियो डाला था, उसके बाद अभी दोबारा से पहुंच गया फेसबुक पे लाइव करने। इनका एक और दोस्तों यूट्यूबर है फुकरान मट्टी, वो भी दोस्तों बैन हो गया भारत में, वो भी अब रोता फिर रहा है और अब उसने भी क्या शुरू कर दिया, इंडिया की टाइमिंग देनी शुरू कर दी। अब भले आदमी इंडिया में चल तुझे देख ही नहीं रहा है कोई, तो इंडिया की टाइमिंग क्यों दे रहा है? कि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें जब कोई कंटेंट बनाता है ना, मेरे समेत
सबको पता होता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा, आपको पता है कि आपका व्यू जो है वो इंडिया से आ रहा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और जहां पर पहले जो व्यूज हुआ करते थे वो 40,000 आते थे और अब अगर 10,000 रह गए हैं तो इससे भी अंदाजा है। तो वो जो नुकसान कौन सा पहुंचता है। और फिर अपने मीडिया पर जाकर कुछ और ही रंग बदल देता था। वेल, अब तो पाकिस्तानी मीडिया, बहुत सारे लोग एक मांग और भी कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान के ये चैनल बचे हुए हैं, ये बैन करवा दो, वो बैन करवा दो। भैया सारे बैन होंगे। अब देखिए, एक दो चैनल तो है नहीं कि बंदा उठ के जल्दी जल्दी से बैन कर दे। भाई हजारों नहीं लाखों की तादाद में यूट्यूब में चैनल है। ये पाकिस्तान के साथ अब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई चैनल को इस तरह बैन करे अपने कंट्री में। ये सिर्फ भारत के साथ है। अगर तू चाहता है कि तुझे इंडियंस देखें तो भाई जो इंडियंस जहां देख रहे होंगे वहां की टाइमिंग लिख के, इंडिया की टाइमिंग लिख के क्या होगा भाई, तेरी दुकान यहां से उठ चुकी है। और वैसे ही दोस्तों, मैं रिजवान हैदर के बारे में भी कहता हूं कि जो अभी तक इंडिया की चापलूसियां किया करता था, इंडिया पे बड़े कंटेंट बनाया करता था और लोग कहते थे बड़ा न्यूट्रल है। मैंने कहा एक बार इसको स्ट्राइक पढ़ने दो, उसके बाद दोस्तों इसकी भी हकीकत सामने आ जाएगी, इसका भी जो पूरा फेस है ना, एक्चुअल फेस, वो भी सामने आ जाएगा। कुछ ये जो हम नुकसान पहुंचने की बात कर रहे हैं ना, भारत की ये नुकसान पहुंचा, ये आपको वैसे कोई नहीं, ये फाइनेंशियल नुकसान की बात। फाइनेंशियली तो लॉस हुआ है, तभी तो मुंह लटके में जो भी एक हंसियानी सी हंसी हंस के फिर वो बोलते हैं कि भाई ये जो है चैनल बैन कर दिया है, वो इसलिए हर एक को डस पहुंचती है। मतलब मेरा इस तरीके से अचानक इस तरह बंद होता या होगा तो मैं भी वो कहूंगी अच्छा बंद हो गया। हाँ, तो अब दर्द और भी होने वाला है। चीमा बेटाता, चीमा ने खुद ही इकरार कर दिया भाई साहब के हमारे यहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है और हमें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। और आपकी अफसोस में हमें मजे आ रहे हैं, आपकी इस अफसोस में हम मजे ले रहे हैं। फिर बात ये कि आपको ये जो है, ये मैं सच बोलती हूँ, सच बोलना चाहिए कि इंडियन कंटेंट से कमाते हैं। इंडियन कंटेंट बनता ही इसलिए है, सारे पाकिस्तानी इसीलिए इंडियन कंटेंट बनाते हैं क्योंकि इंडिया की 1.5 अरब की पॉपुलेशन है। हम और उनकी और हमारी जुबान एक है, यानी लैंग्वेज उनको भी समझ आती है और हमें भी समझ आती है। लाखों की तादाद में फेसबुक में चैनल है, लाखों की तादाद में इंस्टाग्राम में चैनल, ये सारे बैन हो रहे हैं। यहां तक के ट्विटर के अंदर भी जो है इनके अकाउंट बैन हो रहा है। अभी ट्विटर के अंदर एक बड़ा पाकिस्तानी कुत्ता, वो क्या नाम है उसका, फरीद खान, उसके भी लोले लग गए भाई, सब के लगेंगे भाई, जरा वेट करो। साल पहले का इसका एक वीडियो है जहां पे इंडियन आर्मी के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा था। गौर से सुनना मेरी बात को, इंडियन आर्मी के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा था और उसमें दोस्तों फुकरान, ये रिजवान हैदर भी उसमें हंस रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि ये उस समय इंडिया के खिलाफ कितना जहर उगला करते थे। लेकिन जब इनको पता लगा कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बेस है, डेटा वहाँ पे बहुत सस्ता है, क्यों नहीं इंडिया की जो व्यूवरशिप है, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसका गुणगान करें। चलो भाई, तो हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा आसान है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए कि वो कंटेंट बनाए जो इंडिया में बिके, जो इंडिया वाले देखें। और उन्होंने वो कंटेंट बनाया, इसमें दो राय है ही नहीं, ना उन्होंने गलत किया और अगर इंडिया वाले देखते हैं तो ना उन्होंने गलत किया, दोनों तरफ से। हाँ, ये गलत कहाँ पर हो? इंडिया ने तो अभी जीता ना, अभी ये बोल रहा है कि इंडिया ने अगर 9 महीने में 2 आईसीसी के टूर्नामेंट जीत लिए तो हम किसके गुणगान करेंगे। अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उससे पहले भी इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट जीत रही थी। कितने जीत रही थी जो तुम उस समय गुणगान कर रहे थे और अपनी टीम को भूल गए थे। ये गलत वहां पर हुआ कि कंटेंट बन रहा है तो दोस्ती के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, या चले एक दूसरे का आर्ट दिखाने के लिए, एक दूसरे की खबरें देने के लिए, सब करने के लिए तो कंटेंट बनता रहे। लेकिन अब जब ऐसी सिचुएशन होगी और उसमें वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चलेगा या जो नैरेटिव चल रहा है उनके खिलाफ जा रहा है, तो आई थिंक फिर उस वक्त परेशानी होती है, उस वक्त प्रॉब्लम होती है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम किसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आए और पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट रोहित शर्मा का इंतजार कर रहे हो, अपनी टीम का इंतजार ना कर रहे हो। सर, भारत का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था और ये सारे के सारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसके वीडियो बनाने के लिए, और इनकी क्रिकेट टीम जिसकी बस आई है प्रैक्टिस करने के लिए, जो टीम आई है उसकी तरफ कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार, यही लोग झांक तक नहीं रहे। और ये ना होती और अभी भी जो है वो भारत से आपको फायदा ही हो रहा होता अगर इस तरह का नैरेटिव या प्रोपेगेंडा ना चलता, जो कि उनका कहना है। लेकिन जंग के हालात में मैं आपको बताऊं ये होता ही होता है। अच्छा, अब आप सुनिए जावेद चौधरी साहब आए, उन्होंने क्या कहा है। ये इनकी कैसी देशभक्ति है दोस्तों पाकिस्तान के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के नहीं हो सके वो हमारे क्या होंगे। और रिजवान हैदर का तो भाई कुछ पता ही नहीं है, हमारी नेशनलिटी पे सवाल उठा रहा है। पहले अपनी नेशनलिटी का प्रमाण पत्र दे कि भाई तू है कहाँ का, जहाँ रहता है वहाँ का, या जहाँ से तू पैदा हुआ था वहाँ का, कहाँ का, या फिर जो तेरे कंज्यूमर हैं जो तुझे सुपर चैट दिया करते थे, जो तुझे व्यूज़ दिया करते थे, तू वहाँ का है। तो पहले खुद अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर, फिर दूसरों के बारे में सवाल। इंडिया ने चैनल्स बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के, और ये जो चैनल्स की बंदिश है ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की कामयाबी है, और उसने इंडिया को इतना घबरा दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि अब वहां पे पाकिस्तानी चैनल्स बंद, क्योंकि चैनल बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान जो मीडिया की तरफ से हिंदुस्तान ने दिया है। अब मैं देख रही थी कि हर किसी के चैनल पे अगर 6 लाख व्यूज आते थे ना, सपोज ये जो बड़े बड़े चैनल्स की मैं बात कर रही हूँ उनके भी, तो 6 लाख से जो है ना वो 2 लाख पे व्यूज रह गए। और एक तो मैंने आपको बता दिया है कि जिनके 1.5 लाख आते थे उनके 3,000 आए। ये तो मैं देख। अच्छा, अब इस पे बात की लेते हैं। जैसे मैंने आपको, मेरा ख्याल है कि और तो मैंने कोई नहीं निकाली, क्योंकि मैंने सोचा था चलिए 2-3 चैनल्स की बात जो इस वक्त हो रही है वो आप तक पहुंचाए हम। लेकिन आपको एक बड़ी बात इस बात से समझनी चाहिए कि
सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये लोग बहुत पैसा छापते हैं, बहुत तरीके से पैसा कमाते हैं। एंड एंगेजमेंट इनको अधिकतर इंडिया से ही आती है, क्योंकि इनके देश के लोगों के पास आप इंटरनेट तो दूर की बात है, मोबाइल भी नहीं ढंग का चलाने के लिए। तो ये लोग कहीं ना कहीं इंडिया की ऑडियंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्या कह रहे हैं, अब देखिए इसके अंदर ये है कि जैसा मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें हमें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से लेना, हमें फायदा हो रहा था, पाकिस्तानी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। वो कह रहे थे, बल्कि मैं देख रही थी कि कोई सुमित पीर कह रहे थे, आई थिंक कि 400 मिलियन, नहीं पता नहीं कितने मिलियन डॉलर जो है ना, वो 25 मिलियन डॉलर जो है वो हर महीने वहाँ पे जाता था पैसा। हो सकता है इससे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, और हो सकता है इससे कम हो, मुझे नहीं पता, हो सकता हो ही ना, वटेवर जो भी हो ही ना, ये तो नहीं हो सकता ना।